रास्ता नहीं पता है कि हमको कौन से रूट को फॉलो करके बैंगलोर जाना है। तो इस सिचुएशन में आप करते क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल मैप पे सर्च करते हैं बैंगलोर, तो गूगल मैप आपके लिए एक बेस्ट रूट जो होता है वो फाइंड करके डिस्प्ले कर देता है। उस रूट के अंदर टोटल किलोमीटर एंड जो टाइम जो लगने वाली है वो सारा चीज़ डिटेल जो है वो डिस्प्ले कर देता है। प्लस में यहाँ पे आपका रूट जो है कौन से सिटी से होके जा रहा है बैंगलोर, ये भी डिटेल जो है वो मोबाइल के स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये किस तरीके से हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जस्ट अ सेकेंड में गूगल मैप डिस्प्ले कर देता है? एक्चुअल में गूगल मैप यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का यूज करता है जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को हम लोग गोल बेस्ड एजेंट भी बोलते हैं, मतलब गोल बेस्ड एजेंट। एक्चुअल में हम लोग गोल बेस्ड एजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट पहले अंडरस्टैंड करता है, फिर एक प्लान क्रिएट करता है और फिर सॉल्यूशन को सर्च करता है। सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करके हमारे हमारी जो गोल होता है उस गोल तक हमें पहुंचाने के लिए एक बेस्ट रूट जो होता है वो फाइंड करता है और हमको हेल्प करता है कि हम अपने गोल तक पहुंच सकें। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट होता है ये हमारी हर एक प्रॉब्लम के अंदर हेल्प करता है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। कैसे करता है, एक हम एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। सपोज दैट ये हमारा ए एक सिटी है। क्या है? सिटी है और हमको जाना है ई सिटी तक जाना है। हमको ई सिटी तक जाना है। इसके बीच में बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। ठीक है, ऐसे कई सारे और भी सिटी हो सकते हैं और हमको यहाँ ई तक जाना है। ए से हमको ई तक जाना है और हमको रूट पता ही नहीं है कि हमको ए से ई तक जाने के लिए कौन सा रूट हमको फॉलो करना है, ये हमको नहीं पता है। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट किस तरीके से फाइंड करता है? एक्चुअल में सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो होता है वो हमारी प्रॉब्लम को समझता है। समझने के बाद इस प्रॉब्लम का फॉर्मुलेटिंग करता है। फॉर्मुलेटिंग मतलब एक टाइप का प्लान जो है वो क्रिएट करता है कि हमको ए से ई तक जाना कैसे है। मतलब एक प्लान, एक योजना क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास सिटी ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा ई है, ये हमारा डी है। अब ये जो सारे सिटी हैं ये आपस में लिंक है एक रूट के माध्यम से। ओके, यहाँ पे एक रूट के माध्यम से ये सारे के सारे आपस में लिंक हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारी सिटी है इस सिटी का एक प्लान जो है ये इस तरीके से क्रिएट कर देगा और उसको डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास रूट है, हम इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, ये एक्चुअल में ये पाथ का डिस्टेंस है। ये मान लीजिए 3 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 1 है। ये हमने क्या किया है, जो हमने 2 लिया है, 4 लिया है, 1 लिया है, 5, एक्चुअल में ये क्या है, इसको हम बोलते हैं पाथ कास्ट, या ये जो है इस पाथ का डिस्टेंस है जो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो होता है वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करता है। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट ये चीज देखता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम के अंदर आपका जो फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट क्या करता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये चीज सर्च करता है कि आपका इनिशियल स्टेट कौन सा है, मतलब आप कौन से पोजीशन पे हैं। तो सपोज दैट आप ए पे हैं, तो यहाँ पे उसने सर्च कर लिया कि आप यहाँ पे ए पे हैं। तो ये जो हमारा ए है एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट सबसे पहले क्या करता है, इनिशियल स्टेट जो है वो फाइंड करता है आपके प्रॉब्लम के अंदर। जब वो इनिशियल स्टेट फाइंड कर लेता है, अब
यहां से मूव करने के लिए, यानी कि आपका जो गोल है उस गोल की तरफ जाने के लिए एक एक्शन जो होता है वो सेकेंड स्टेप में क्या करता है, अप्लाई करता है। सेकेंड स्टेप में एक्शन अप्लाई करता है, मतलब क्या है, यहां से मूव करने के लिए एक्शन अप्लाई करेगा, यानी वो यहां से यहां तक जा सकता है या यहां से यहां तक जा सकता है, क्योंकि ए से हमारे पास सिटी बी एंड सिटी सी, इन दोनों सिटी तक जाने के लिए हमारे पास रूट है। तो यहाँ पे जो गोल बेस्ड एजेंट है या प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो है वो क्या करेगा, यहाँ से एक्शन अप्लाई करेगा। एक्शन जैसे अप्लाई करता है तो वो मूव करता है टुवर्ड योर गोल। तो जब ये मूव करता है तो थर्ड स्टेप में एक सक्सेसर फंक्शन का यूज करता है। कौन सा फंक्शन, ये सक्सेसर फंक्शन। सक्सेसर फंक्शन बेसिकली करता है क्या है, ये चीज आपको दिखाता है कि आपका जो करंट स्टेट कौन सा है। करंट स्टेट सपोज दैट ए हमारा करंट स्टेट, और हमने जब यहां से एक्शन अप्लाई किया तो मूव किया, हम यहाँ पे बी पे हैं। तो ये चीज आपको जो सक्सेसर फंक्शन होता है वो चीज डिस्प्ले करता है कि करंट स्टेट क्या था और अभी आप कौन से स्टेट पे हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका कौन सा होगा, वो चीज आपका सक्सेसर फंक्शन जो है वो डिस्प्ले करता है। तो सक्सेसर फंक्शन की मदद से हम यहाँ पे बी पर आ जाते हैं, ये चीज हमको पता चल जाता है कि हम कहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे बी पर आ गए, बी पर आ गए। अब यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट होती है एक टेक्नोलॉजी यूज करता है, वो टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं गोल स्टेट। ये चेक करता है क्या हम जिस स्टेट पे हैं, जो हमारी अभी जो करंट स्टेट जो है, क्या वो हमारा गोल स्टेट है। गोल स्टेट का मतलब हमको जहां पे पहुंचना था वो हमारा वही पॉइंट है या नहीं है। तो गोल स्टेट ये आपको रिमाइंड करवाता है, ये रिमाइंड करवाता है कि बी जो है वो हमारा गोल स्टेट नहीं है। गोल स्टेट क्या है हमारा, गोल स्टेट हमारा ई है। गोल स्टेट हमारा क्या है, ई है। हमको आना कहां पे है, ई पे है। तो यहाँ पे जैसे हम पहुंच जाएंगे तो गोल स्टेट की मदद से हम यहाँ पे चेक करेंगे, गोल स्टेट की हेल्प से हम चेक करेंगे क्या हमारा ये गोल स्टेट है। तो गोल स्टेट क्या करता है, ये चीज आपको बताता है कि ये गोल स्टेट नहीं है, हमको जाना कहां पे है, ई पे जाना है। अब क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर से ये मूव करता है। मूव करने के बाद यहां से वो यहां पे आ सकता है या यहां से वो यहां पे आ सकता है। अगर सपोज दैट वो यहां से यहां पे मूव करता है, जैसे वो यहां पे यहां पर मूव कर लिया, तो फिर से वो क्या करता है, गोल स्टेट फंक्शन की हेल्प से चेक करता है क्या अभी जो हमारा करंट जो पोजीशन है क्या ये हमारा गोल स्टेट है। तो जैसे ये चेक करेगा तो गोल स्टेट जो फंक्शन होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को बता देता है कि यही हमारा जो है वो गोल स्टेट है। तो यहां से प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट ने क्या किया, यहां बी पर हमको लेके आया, फिर बी से इसने क्या किया, मूव करके ई तक हमको लेकर के आया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो है वो ये भी रूट अप्लाई कर सकता है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, या यहां से यहां। ये कई सारे रूट हो सकते हैं आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो होता है लास्ट स्टेप में क्या करता है, पाथ कास्ट करता है। मतलब अगर हमने क्या किया, ए टू हम यहाँ पे जाते हैं बी पे, बी पे हम जाते हैं अपने गोल स्टेट ई पे, एक हमारे पास पाथ ये बन जाएगा। एक पाथ हमारा ये भी बन सकता है, ए से हम यहाँ पे सी पे आए, सी से हम यहाँ पे डी पे आए, डी से हम कहां पर आते हैं, ई पर आते हैं। तो एक पाथ कास्ट हमारा ये भी बन सकता है। एक हमारा ये भी बनता है, ए से हम यहाँ पे बी पर आए, बी से हम सी पर आए, सी के बाद हम ई पे आए। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के रूट हो सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो है वो इन सारे रूट का यूज कर सकता है, आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कोई भी रूट यूज कर सकता है। अब यहाँ पे होता क्या है, हम ए से बी पर जाते हैं तो यहाँ पे इसका जो पाथ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 4 है। तो अब हमको यहाँ से ए से ई तक जाने में टोटल हमारे पास कितना डिस्टेंस लग रहा है, तो 2 + 4 इक्वल टू कितना हो गया, 6। इस तरीके से ए से ई तक जाने में, ए से सी तक जाते हैं तो 3, सी से हम डी तक जाते हैं तो 2, और फिर डी से ई तक जाते हैं तो 1। अभी कितना टोटल लग रहा है, तो 3 + 2 + 1 इक्वल टू 6। अब हमको यहां से जाना है, ए से जाना है बी पे, ए से बी पे जाते हैं तो 2, बी से सी पे जाते हैं 1, सी से हम ई पे जाते हैं।
तो हमारे पास कितना है 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 + 1 + 2 = 8। अब यहाँ पे होता है क्या है, जहाँ पे लास्ट स्टेप के अंदर हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो होता है वो बेस्ट रूट जो है वो फाइंड करता है, यानी कि मिनिमम कास्ट। जैसे सपोज दैट ये दोनों हमारा इक्वल है 6 और 6, तो इसमें से किसी भी एक रूट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जैसे A to B, B to E, ये हमारा क्या है 6 है, इसका जो पाथ कास्ट है वो कितना है, पाथ कास्ट कितना है 6 है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्टिमल पाथ, ऑप्टिमल पाथ। तो बेसिकली लास्ट स्टेप में ऑप्टिमल पाथ जो है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो है वो फाइंड करता है और हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो डिस्प्ले कर देता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है और मूव करके हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।